निबंध। आज की टॉपिक है शिक्षा विकास की मजबूत दहलीज। 1, 2, 3 स्टार्ट। शिक्षा शोषण का सबसे बड़ा प्रतिरोधक तो है ही, यह विकास की दहलीज भी है। 20वीं शताब्दी के मध्य भौतिक समृद्धि का आधारभूत कारक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति तथा उसके फलस्वरूप होने वाले उद्योगों एवं कृषि के विकास को माना गया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित और विकासशील देशों ने इस दिशा में यथासामर्थ्य दौड़ लगाई और पाया कि विकसित देशों में तो समृद्धि काफी बढ़ी है, किंतु विकासशील देश वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के बावजूद आर्थिक भिन्नता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण एवं प्रदूषण से ग्रस्त ही रहे। इसलिए दुनिया के पिछले 5-6 दशकों में हुए विकास के अनुभव के बाद विकासशील देशों के विकास की दशा और प्रक्रिया पर पुनर्चिंतन शुरू हुआ और इसी के फलस्वरूप समाज के संतुलित विकास के कारकों में गुणात्मक शिक्षा का सार्वजनिकरण भी प्रमुखता के साथ उभर कर आया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय मूल के अमेरिकी प्रवासी अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी विकासशील देशों के संदर्भ में सार्वजनिक शिक्षाजन्य विकास की अवधारणा को विश्व स्तर पर उजागर किया है। इसलिए विकास के आर्थिक कारकों के साथ सामाजिक सेवाओं से संबंधित कारक, जिनमें भी सार्वजनिक शिक्षा संबंधी कारक का सर्वोपरि स्थान है, अपना महत्व रखते हैं। शिक्षा मानव चेतना के लिए न केवल स्वयं में एक उजास है, बल्कि यह अन्य वस्तुओं को देखने और उन्हें सही दिशा में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्ततम मानवीय साधन भी है। अर्थात शिक्षा मानव विकास के भौतिक साधनों के विकास का भी साधन है। यूनिसेफ द्वारा विश्व स्तर पर कराए गए एक अध्ययन के अनुसार शिक्षा व्यक्तियों व समाजों को अधिकारों से लैस करती है, कौशल के निर्माण की ओर ले जाती है और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलती है। उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। सार्वजनिक मामलों में उन्नत भागीदारी संभव बनाती है। परिवारों की सामाजिक आर्थिक हैसियत को ऊंचा उठाती है। समुदाय के भीतर तथा परिवार के भीतर संसाधनों के अधिक समतापूर्ण वितरण को संभव बनाती है। प्रजनन दरों को कम करती है और आबादी पर सकारात्मक असर डालती है तथा बेहतर स्वास्थ्य में योगदान करती है। इस प्रकार शिक्षा मानव में समग्रता के साथ सामर्थ्य का विकास करती है। इसलिए शिक्षा सामाजिक विकास के लिए दीर्घकालीन लाभकारी विनियोग है, किंतु शिक्षा को यदि सर्वजन से नहीं जोड़ा जाता है तो फिर यह समाज के वर्चस्वशाली शिक्षित लोगों द्वारा अशिक्षित लोगों के शोषण का जरिया तथा शोषण के लिए अपनाए जाने वाले समस्त प्रकार
के हथकंडों को मजबूत करने का माध्यम भी बन जाती है। स्टॉप।